दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब इसमें हम लोग जो विशेष रूप से 2020 और 21 के दौरान जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में मुख्य घटनाएं हुई उन पर चर्चा करेंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं। तो जो पहली प्रमुख घटना है वो ये है कि एसएस कल्पना चावला। एसएस कल्पना चावला क्या है? एसएस कल्पना चावला यह एक क्या है, एक कार्गो अंतरिक्ष यान है। और यान का नाम जो है वो क्या है, एसएस कल्पना चावला। प्रक्षेपणकर्ता एजेंसी कौन है? नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और नासा का मिशन कौन सा है? वो NG-14 मिशन, इसके अंतर्गत इसको प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण स्थल क्या है? वाल्पस उड़ान सुविधा केंद्र, वर्जीनिया, अमेरिका। ओके, ये इसका प्रक्षेपण स्थल है। और जैसा कि जानते हैं, अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप बता सकेंगे कि भारत के कौन से दो प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र हैं, जहां मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है और अंतरिक्षयान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है। और इसका एक और प्रमुख जो है बिंदु वो ये है कि यह एक वाणिज्यिक कार्गो यान है। कौन सा है? वाणिज्यिक। और इसके साथ में एंटेरा रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला मिशन है चांग-E 5 मिशन। संबंधित देश कौन है? वो है चीन। चीन ने इस मिशन को प्रक्षेपित किया या ये उसका मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत क्या मुख्य बातें हैं या यह चर्चा में क्यों रहा? तो इसे चर्चा में रहने का मुख्य कारण ये था कि ये जो है चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों का नमूना लेकर धरती पर 16 दिसंबर 2020 को लौटा है। इस वजह से यह चर्चा में रहा। अब अगला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हायाबुसा 2। अब देखते हैं पहले हायाबुसा 2 चर्चा में क्यों रहा। हायाबुसा 2 जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है, हायाबुसा 2 यह एक अंतरिक्ष यान है जो कि पृथ्वी के निकट रियुगु क्षुद्रग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम क्षुद्रग्रह यहाँ पर कौन सा है? रियुगु। वहाँ से मिट्टी का नमूना लेकर के 5 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड में क्या अंतर होता है। और वैसे तो मैं ही बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जब बताएंगे तो आपकी कुछ जानकारियां बढ़ेंगी और साथ ही साथ आप नई नई चीज़ों के बारे में सर्च करेंगे। अब देखते हैं यह मिशन जो है और इसके कौन अन्य डायमेंशन है। वो डायमेंशन ये है कि यह JAXA जो है, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी, उसका मिशन था। और यह इसके स्पेसक्राफ्ट जून 2008 को यह जो है क्षुद्रग्रह पर पहुंचा था। देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अपना जो है चर्चा का बिंदु कौन सा है, वो है आर्टेमिस। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो आर्टेमिस क्या है। आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस एक अमेरिका का मिशन है जो विशेष रूप से चंद्रमा को ध्यान में रख कर के निर्धारित किया गया। और यानी यह एक चंद्र मिशन है अमेरिका का। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं इसकी ये हैं कि इस मिशन के अंतर्गत 2024 में चंद्रमा पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पहुंचेंगे। और इस मिशन को मूल रूप से 3 चरणों में निर्धारित किया गया है। इसके लिए 3 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण जो इसका 2021 में पूरा होने वाला है, इस चरण के अंतर्गत अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा जाएगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण में क्या होगा? यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे, यानी चंद्रमा पर यात्री उतरेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो ये कि इस नासा द्वारा जो चयनित अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें राजाचारी जो कि अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के,
उनको शामिल किया गया है। ठीक है, मैं इन जो टॉपिक्स हैं इनको इस हिसाब से तोड़ के बना रहा हूँ जिससे एक तो आपको समझने में सुविधा हो, और दोस्तों दूसरी बात ये कि आप ये जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को तोड़ तोड़ करके आपके लिए बनाया है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला टॉपिक है बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो क्या है? बेपी कोलंबो विशेष रूप से यह यूरोप और जापान का एक साझा स्पेस क्राफ्ट है। किसका है? साझा स्पेस क्राफ्ट है यूरोप का और जापान की एजेंसी का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बुध ग्रह के कक्षा में पहुंचकर उसका अध्ययन करना। और ये चर्चा में इस बीच क्यों रहा, इसके लिए ये मुख्य जानना हो जाता है कि चर्चा में रहने के आधार पर ही अधिकांशतः एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चर्चा में क्यों रहा? यह स्पेस क्राफ्ट अपनी यात्रा के क्रम में पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र की कक्षा तक पहुंचा और 5 दिसंबर 2025 को यह बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। जैसा कि अगर आप लोगों को एक जो सीक्वेंस है ग्रहों की वो मालूम होगी कि जो 8 ग्रह हैं वो किस ऑर्डर में है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, ऐसे आगे जो इसकी सीरीज़ है आप जानते होंगे। तो ये जो आप देखते होंगे पृथ्वी से आंतरिक ग्रह के अध्ययन के लिए जा रहा है सूर्य की तरफ, जबकि और जो मंगल के लिए मार्स मिशन है वो बाह्य कक्षा के रूप में जा रहा है। ठीक है, हमारे सौरमंडल की। तो ये आप समझ गए। और एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बिंदु हो जाता है वो यह कि इस मिशन का नामकरण जो है वो इटली के एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे मिस्टर कोलंबो, उनके नाम पर इस मिशन का नामकरण किया गया। ओके, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि SKAO स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी ये क्या है? यह एक तरीके से ऑब्जर्वेटरी का एक नया अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 17 देशों की सरकारों को शामिल किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में। और यह जो इसका प्रथम चरण वो पूर्ण होगा आपका 2027 में। और इसमें विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये अंगारा A5 क्या है? अंगारा A5 क्या है? यह एक शक्तिशाली रॉकेट है और ये प्रक्षेपणकर्ता देश यानी ये रॉकेट किस देश का है? ये रूस का रॉकेट है। यानी प्रक्षेपणकर्ता देश कौन सा है यहाँ पर? रूस। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ये है कि जो सर्वाधिक 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण, जैसा कि आप जानते होंगे भारत ने इससे पहले 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था और अभी जो है अमेरिका स्थित स्पेस एक्स जो कि एक निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी है उसने रिकॉर्ड 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। कितने उपग्रह? 143। और इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि 24 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स द्वारा ट्रांसपोर्ट 1 नामक अपने राइट शेयर मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया। और प्रक्षेपणकर्ता यान कौन सा था? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। और जो मैं जैसा कि अभी मैंने बताया कि इससे पहले 2017 में भारत ने 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन अपने पास हो जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना, चूँकि इसके कई अभी डायमेंशन न्यूज़ में रहे हैं। तो क्या है? ये है पार्सिवरेंस। तो पार्सिवरेंस क्या है? पार्सिवरेंस क्या है? ये नासा द्वारा प्रक्षेपित रोवर है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह पर अनुसंधान करना। जैसा कि अभी हमने देखा था कुछ उपग्रह जो है ऐसे प्रक्षेपित किए जा रहे हैं जो आंतरिक स्तर पर बुध और शुक्र का अध्ययन करेंगे, जबकि यह बाह्य स्तर पर मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा और वहाँ पर अनुसंधान करेगा।
यह चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसके रहने का मुख्य कारण यह है कि 18 फरवरी 2021 को, कब? 18 फरवरी 18 फरवरी 2021 को परसिवरेंस जो है ये मार्स पर लैंड हुआ। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि यह मंगल ग्रह की जो जिजेरो क्रेटर है, जैसे क्रेटर्स होते हैं, आप जानते हैं क्रेटर क्या है? अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं अगले टॉपिक पर इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह के जिजेरो क्रेटर पर उतरा और साथ ही इसके साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर, यानी छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी, उसको भेजा गया। और इसका कार्य क्या रहेगा? ये मार्स पर लैंड करेगा और वहाँ पर मार्स की सतह पर जो जो चीज़ें हैं उनका एक हवाई सर्वेक्षण करेगा। और इसके साथ में ही इस और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो परसिवरेंस है ये चट्टानों को वहाँ पर खोदेगा और वहाँ से जो नमूने मिलेंगे उन नमूनों को कैप्सूल में एकत्रित कर पृथ्वी पर भेजेगा। इसी क्रम में अभी हम आगे और देख लेते हैं इस टॉपिक का कुछ इम्पोर्टेंट भाग अभी और बचता है। वो ये कि यह जो है जो नमूने मिलेंगे उसके उनको एक्सोमार्स, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक रोवर है जिसकी उड़ान प्रस्तावित है। और यह जो क्या करेगा, वहाँ से जो नमूने मिलेंगे उस ट्यूब को पृथ्वी पर भेजने में सहयोग करेगा। और इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से पोर्शन हो जाता है, वो ये कि इसमें मूल रूप से भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन, क्या नाम है, नाम आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और जुड़ी हुई हैं, जो कि इसके नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है। यहाँ पर ये दो चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जैसा कि यूपीपीसीएस में आज के समय में क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो क्या करता है, क्वेश्चंस को बहुत तोड़ के पूछता है। तो स्वाति मोहन इस मिशन से जुड़ी हुई हैं और ये उस मिशन के में क्या रोल प्ले कर रही हैं, जो कि नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन के रूप में इनका मुख्य वर्क है। ओके, तो ये अपने कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन रहे थे। इसी के साथ में मैं यहाँ पर आप लोगों को दो प्रश्न जो कि करंट से जुड़े हैं उनको दे रहा हूँ, और इसके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे, वरना फिर अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में कथन सत्य हैं। कौन कौन से? पहला कथन ये है कि अभ्युदय उनका प्रथम महाकाव्यात्मक उपन्यास है। दूसरा कथन है कि उनका जन्म सियालकोट आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था। अब इसका आंसर कौन सा होगा? क केवल एक सही है, ख केवल दो सही हैं, ग न तो एक सही है और न ही दो सही हैं, घ दोनों सही हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, वरना मैं अगले प्रश्न में आपको इसका आंसर बताऊंगा। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट से जुड़ा, जैसा कि मेरा अब प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग में करंट से जुड़े जो टॉपिक होंगे उनकी आपको जो है उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ दो चार ऐसे क्वेश्चंस अपने हर वीडियो में सबमिट करूंगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारत के रवि कुमार ने 63 केजी वर्ग में जीती। ठीक है, तो इसके लिए उनको कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अब जैसा अभी मैंने बताया कि जैसे एग्ज़ाम सबका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, उसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो ये किस में जीते? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। दूसरा, कौन थे ये? मिस्टर रवि कुमार थे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीते। तीसरा कि ये किस वर्ग में खेले थे? ये किस में खेले थे? 63 केजी वर्ग में
ये खेले थे और इन्होंने एक मेडल जीता। मेडल के बारे में जो आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।